नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज का मुद्दा लेकर आपके सामने फिर हाजिर। और आज का मुद्दा हमने लिया है वर्तमान में कोविड-19 के चलते हुए जो परिस्थितियां बनी हैं। आज रोजगार की स्थितियां बड़ी खराब हो गई हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोगों के ऑफिस बंद हैं, कई जगह बहुत लोगों की दिनचर्या जो उनकी कमाने का जो जरिया था वो खत्म हो गया। ऐसे में जिन बच्चों को स्कूल भेजा गया है, जिनके पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके ऊपर एक दोहरी मार पड़ रही है और वो ये कि स्कूल उनसे फीस की डिमांड कर रहे हैं। फीस ना जमा करने की स्थिति में उनके नाम काटने की धमकियां दी जा रही हैं और कुछ हमारे पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं, कुछ बच्चों को नाम काट भी दिए गए हैं, स्कूल से उन्हें आउट कर दिया गया है। तो एक तरफ तो वो स्कूल की फीस मांग रहे हैं बच्चों से, दूसरी तरफ जो उनके यहाँ जो टीचर्स हैं, जो उनके यहाँ स्टाफ है, ऐसा भी हमारे पास शिकायतें आई हैं कि वो उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हम यहाँ आए और मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़े हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ उर्वशी सिंह हैं। उर्वशी सिंह जी सोशल वर्कर हैं और बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुसुमलता शर्मा जी हैं। आप दिल्ली बार एसोसिएशन में पदाधिकारी हैं और प्रैक्टिस करती हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। हमारे साथ शांति त्रिपाठी एडवोकेट हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अनामिका पराशर जी हैं। अनामिका पराशर जी जहां एक और हाउसवाइफ हैं, वहीं सोशल वर्कर भी हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान दक्ष जायसवाल जी हैं, जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये मेंबर हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के, जो आप गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई हुई हैं। मैं आप पांचों मेहमानों का स्वागत करता हूं और मैं सीधा सीधा अनामिका जी आपके पास आ रहा हूं। अनामिका जी, आप बताएं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आपका कि मुझे अपनी बात रखने का ये एक माध्यम मिला, क्योंकि एज अ पेरेंट हम सब बहुत परेशान हैं। स्कूल अभी जो ये कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्कूल कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज कराई जाए, ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज गए। इनमें क्या है कि पहले तो पेरेंट्स के ऊपर फीस का प्रेशर दिया जा रहा है कि आप फीस दीजिए, और सबको पता है कि अभी सबकी 50% सैलरी बाहर से ही कट के आ रही है, पीछे से कट के आ रही है। तो पेरेंट्स के पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ मनी है। उसके बाद स्कूल का ये कहना है कि जी हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी फी में अगर लेट होता है तो एज अ पनिशमेंट आपके बच्चे को स्कूल के ग्रुप से नाम काट दिया जाएगा। तो सबसे पहला तो जो पेरेंट के ऊपर एक लठ बजा है वो ये चीज है कि बच्चे की फीस तो आपको कैसे भी करके देनी है, घर का राशन आए ना आए, बच्चे की फीस तो ऑन टाइम जानी है। सेकंड चीज क्या है कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, आपके पास एक मोबाइल फोन है या एक कंप्यूटर है, तो फिर ऐसे में सबसे पहले तो गार्जियन को दिक्कत आ रही है कि बच्चे की क्लास कराएं तो कैसे कराएं। अगर वो कंप्यूटर पे बिठाते हैं, बच्चा अगर क्लास ले रहा है, आज के डेट में आप देखेंगे मार्केट में हर जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वेबकैम की और स्पीकर्स की, इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बच्चा अगर क्लास में सिर्फ अटेंड कर रहा है और वो अगर वेबकैम के थ्रू देख नहीं रहा या बोल नहीं पा रहा, तो उसका एब्सेंट जो है वो माइनस कर दिया जा रहा है। वो ये कह दिया जा रहा है कि आप एब्सेंट है क्लास में, आप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से करके फिर वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। तो पेरेंट की तो आज की जो डेट में हम कहें कि फिनेंशियली भी वॉर है और मेंटली भी बीमार हो रहा है कि भाई वो अपने परिवार को चलाए तो कैसे चलाए। इसमें स्कूल मैं आता हूँ, अनामिका जी आता हूँ आपके पास। उर्वशी जी, अभी अनामिका जी ने एक प्रॉब्लम बताई, आप बताएं ये बच्चों से स्कूल की फीस लेना कहाँ तक जायज है और ये कितना जस्टिफाइड है? मैं अनामिका जी की सभी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करती हूँ और आपका धन्यवाद यहाँ बात कहने का मौका दिया आपने। एज अ पेरेंट मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है, हमने ऐसे कोविड-19 के समय में माननीय मोदी जी ने जो हम सब लोगों से, सब आम जनता से दरख्वास्त की, कहा कि हमें कॉपरेट करना है, हमें बाहर नहीं निकलना है और सभी आपस में मतलब एक दूसरे का ध्यान रखना है कि हम अपने रोजगार, छोटे छोटे व्यवसाय, जॉब, सभी कुछ मतलब बंद हो गया। तो सभी ने कॉपरेट किया, पूरा देश ने कॉपरेट किया, सभी लोगों ने सारे व्यवसाय काम बंद कर दिए, सभी ने कॉपरेट किया।
लेकिन इसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों को आई, जो दिक्कतें लोगों को आई, वो सबको मालूम है कि रोजगार और काम सब ठप हो गए, छोटे छोटे बिजनेस सब ठप हो गए। सभी लोगों के मोस्टली पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जब हमने कुछ कमाया नहीं, 2-3 महीने काम रोजगार सब प्रभावित रहा है, बिजनेस ठप रहे हैं, तो जब हमने कुछ कमाया नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, तो बच्चों की फीस कहाँ से दें। और मतलब ये स्कूल्स जो है फीस का तो इनका रेगुलर मतलब मैसेजेस और डिमांड्स आ रही हैं, उसको लेने के लिए इन्होंने बहाना ये बनाया कि पेरेंट्स मना न करते, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का एक ये शुरू किया औपचारिकता कि हम लोग क्लास ले रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस इसलिए कि वो फीस को जस्टिफाई कर बारे में एवरीबडी नोज कि कितना प्रॉब्लम उसको कराने में आ रही है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है, उनके साथ उनकी मम्मियों को बैठना पड़ता है, मम्मीज को बैठना पड़ता है, पेरेंट्स को बैठना पड़ता है। और सभी के साथ भी जो अभी अनामिका जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही है, सभी के पास में फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं। पेरेंट्स के साथ में अपने फोन होते हैं, तो उनके अपने दूसरे काम और दूसरे बिजनेस होते हैं, उनको वो लेकर निकलने होते हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों को एक सेपरेट एंड्रॉइड फोन हमें देना है या फिर हमें लैपटॉप या टैब देना है। उसके बाद आप ये देखिए जब कई घंटे ये लोग क्लासेस करेंगे, इनकी आई साइट वीक हो रही है, इसका तो नुकसान बहुत है। पूरा दिन बच्चा फोन लिए बैठा है अपने हाथ में। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ये हम लोग स्कूल तो इनको भेज ही नहीं सकते, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते ये इतना बड़ा रिस्क है, हम अपने बच्चों के साथ में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कम से कम नो स्कूल तो नो फीस का एजेंडा जो है होना चाहिए, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। इस तरीके से प्राइवेट स्कूल को कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, फीस में माफी होनी चाहिए, 2-3 महीने की फीस कम से कम माफ होनी चाहिए। क्या ये लोग अपने यहाँ जो टीचर्स हैं उनको सैलरी दे रहे हैं? क्या ये अपने यहाँ जो स्टाफ है उनको सैलरी दे रहे हैं? ये लोग तो सैलरी नहीं दे रहे हैं। मैं जहाँ तक जितने प्राइवेट टीचर्स को जानती हूँ तो मुझे ये जानकारी मिली कि कोई सैलरी नहीं मिल रही है इन लोगों को, और अगर मिलेगी तो वो भी कट के मिलेगी, हमसे इन्हें पूरी फीस चाहिए। ठीक मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ उर्वशी जी। शांति जी आप क्या कहना चाहेंगी इसी बारे में? सर मैं मैम की बातों से एग्री करती हूँ। जो मैम ने बोला, हमारे भी 2 बच्चे हैं और जो प्रॉब्लम मैम ने बोली वो मैं उस पर एग्री करती हूँ बिल्कुल से, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैम बता रही है वो कंटिन्यू आ रही है हमारे बच्चों के साथ में, हमारे साथ में आ रही है, क्योंकि सबके घर में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। मोबाइल अगर हम लोग वो ठीक है फीस आपके बच्चों से भी मांगी जा रही है? बिल्कुल राइट, बच्चों से फीस मांगी जा रही है, कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं कि फीस दीजिए। और मेरे छोटे बेटे का तो उन्होंने नाम भी हटा दिया इनफैक्ट कि मैम आप फेस पे आउट नहीं कर रहे हो तो आपको का नाम कोई आपने रिक्वेस्ट की कि आप इसको नहीं, मैं गई, मैं स्कूल गई, मैंने रिक्वेस्ट करी, प्रिंसिपल से मैंने बात करी जाके कि ऐसी ऐसी बात है, मैं एडवोकेट हूँ लेकिन इस टाइम काम नहीं चल रहा है, सारा बिजनेस ठप है, कैसे मैनेज करें, देंगे ऐसा, अगर ऐसी प्रोसेस है तो देंगे, लेकिन आप बच्चों को ऐसे कंटिन्यू प्रोत्साहित मत कीजिए। अगर होमवर्क एक दिन छूटता है तो उसके लिए प्रेशर होता है कि आपने क्यों नहीं करवाया, आप कैसे करवा रहे हो, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर डाल दी है कि कंटिन्यू 2 घंटे 3 आवर हम लोग बैठ के कंटिन्यू बच्चों को ट्रीट करें, पढ़ाएं। और बच्चे जब इस तरीके से बच्चे घर पे रहते हैं शैतानी भी करते हैं, स्कूल कंटिन्यू उनकी टाइमिंग होती है, फिक्स होता है, बच्चे घर पे मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है तो ये सारी चीजें आ रही है। कुसुम लता जी आप बताएं कि इसका क्या लीगली कोई इसकी कोई रेमेडी है, किस तरह से इसको बचा जा सकता है इस विपत्ति से? जहाँ तक ये फीस बढ़ाने की बात है, ये बिल्कुल इलीगल है। दिल्ली सरकार ने मेरे ख्याल से अप्रैल 2020 में डिप्टी सीएम ने और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऑर्डर भी पास किया है कि कोई भी स्कूल इस पैंडेमिक कंडीशन में जो ये कोरोना चल रहा है इसके अंदर फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर वो बढ़ाते हैं तो दैट इज टोटली इलीगल। ये अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं। और जहां तक मुझे पता है एज ए लॉयर, मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले भी लिया है। और प्राइवेट स्कूल्स हैं कुछ, जैसे कि संस्कृति, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, एपीजे स्कूल, इन्होंने फीस को हाइक किया है, जबकि ये ऑर्डर है कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के दे कैन नॉट हाइक द फीस। क्योंकि देखिए एक तरफ तो काम नहीं है, पेरेंट्स के पास काम नहीं है और ये फीस मांग रहे हैं। उन्होंने बोला है आप मंथली फीस लीजिए, 3 महीने की फीस आप नहीं ले सकते क्योंकि स्कूल बंद रहे थे, और ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। और अगर किसी की जी And that is, I think that is only for tuition fees. No other charges, development charges, library charges, annual charges. एनुअल फीस नहीं ले सकते, जैसे वो क्वार्टरली फीस लेते थे वो नहीं ले सकते, और प्लस वो ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो दैट इज टोटली इलीगल। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये प्रोविजन पास है
दिस इज द लॉ। और सेकेंडली आप ये देखिए कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको ये फीस नहीं दे रहे, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको सैलरी नहीं मिल रही। वो पेरेंट भी हैं, वो टीचर भी हैं और वो हमारे कोरोना वॉरियर भी हैं। आप देखिए उनको ड्यूटी दी गई है, वो जा रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुनिया भर का वो काम कर रहे हैं, है ना। एक न्यूज भी आई थी कि बुद्ध विहार के टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे अपने घर के लिए ग्रोसरीज तक के लिए पैसा नहीं है और जब मैं दुकानों पे जा रहा हूँ तो मेरे को वो उधार देने से मना कर रहे हैं। तो मेरे को जहाँ तक ये लगता है ये गलत है, ये फीस हाइक नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो हमारे पास लीगल रेमेडी है, सुओ मोटो कोर्ट ने एक्शन लिए है, आप भी कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। और साथ में उनको फरवरी की सैलरी अप्रैल में मिली है कुछ एमसीडी टीचर्स को, एंड 45% ऑफ द एमसीडी नॉट एमसीडी टीचर्स उनको सैलरी मिली है, जो मुझे थोड़ा पता चला है। जी जी ओके 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 ओके। दक्ष जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को सुना, उनकी प्रॉब्लम को सुना। आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हैं। स्कूल मैनेजमेंट का क्या वर्जन क्या है? व्हाई दे आर डिमांडिंग द फीस? क्यों वो फीस मांग रहे हैं बच्चों से? सर एक्चुअली उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है? स्टाफ की सैलरी देने के लिए, फैकल्टी स्टाफ की सैलरी देने के लिए वो डिमांडिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर जी का, मनीष सिसोदिया जी का प्रस्ताव पास हुआ और प्रेस रिलीज हुआ है, उन्होंने कहा कि स्कूल अभी खाली फी डिमांड कर सकते हैं, डेवलपमेंट फी, ट्रांसपोर्ट फीस वो डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो वो खाली फी डिमांड कर सकते हैं। जिसके कारण क्या फैकल्टी जो भी फीस है वो दे सके। और ये चीज भी उन्होंने जारी किया है कि कोई भी स्कूल कोई भी स्टूडेंट को फी के कारण उसका नाम काट नहीं सकता है। और अगर पैंडेमिक पीरियड है, काटते हैं तो क्या एक्शन लेंगे आप? क्या एक्शन है आपकी तरफ से? सर एक्शन यही है कि पेरेंट्स कंप्लेंट करेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन कंप्लीटली एक्शन लेंगे। अभी शांति त्रिपाठी जो हमारी एडवोकेट है, उन्होंने बताया उनके बच्चे का नाम काट दिया गया है। ठीक है, ऐसे और भी सैकड़ों इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ट्यूशन फीस भी उन्होंने क्या किया है। अगर 5,000 स्कूल की फीस है तो उन्होंने 4,000 ट्यूशन फीस कर रखी है। ये भी तो आप सोचिए, ट्यूशन फीस के नाम पे 4,000 पे कैसे आप कर सकते हो? ट्यूशन फीस 1,000 तो समझ में आता है, जिस स्कूल की 5,000 वहाँ 4,000 क्या इसमें कोई ऐसी रेमेडी नहीं है स्कूलों के पास? और ऐसा भी सुनने में आया कि वो स्कूल टीचर्स को भी सैलरी नहीं दे रहे हैं या कट करके दे रहे हैं या कुछ तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो उन पे आप क्या एक्शन लेने की प्लान है? आपकी पॉलिसी क्या है? सर देखिए, एक्शंस तो अभी कोई प्लान अप हुए नहीं है। अब तो प्लान अप ये हुआ है कि हम कोरोना से कैसे हम लड़ सके और साथ एकजुट होके हम एक परिवार की तरह कोरोना से लड़ सके। ये भी पार्ट ऑफ कोरोना ही है, ये भी एक दूसरा कोरोना है कि आदमी भूखों मर रहा है, आदमी के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उधर से डिमांड आ रही है कि हमें स्कूल फीस दो। वो कहाँ से देगा? तो इसकी पॉलिसी कब बनाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, जैसे कि आप कोरोना के लिए आप कह रहे हैं कि कोई लाइन अप नहीं किया गया है, तो ये भी कोरोना का एक हिस्सा है। देखिए ना कि अगर हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम सब घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए ना कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर कह ही दिया है कि ऑनलाइन क्लास भी आप जो है बच्चे को फीस अगर नहीं देता, जैसे कि अभी शांति जी ने कहा है कि मेरे बच्चे का तो नाम ही काट दिया, तो नम 1-to-1 आपके सामने इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए और कोई ना कोई पॉलिसी तो सर बनाना चाहिए ना। आप क्या पॉलिसी बनवा रहे हैं इसके लिए, यही पूछना चाहती हूँ। क्या दर्श जी ये लकूना नहीं छोड़ दिया? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है कि पिछले 4-5 महीने से वो पॉलिसी नहीं बना पाई? क्या उसको नहीं दिखाई देता सरकार को कि हम लोग भूखे मर रहे? पेरेंट्स कहाँ से पैसा देंगे? दूध पिलाने के बच्चों के लिए पैसा नहीं है, रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है। क्लियर करना चाहता हूँ जी, बताएं। देखिए, अभी जनता के ऊपर कितनी मार है आप भी जानते हैं। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तक 2.5 महीने तक लॉकडाउन जो रहा है, उस कारण काफी लोगों के धंधे बंद रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन ही है, अभी भी सेमी लॉकडाउन ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऑफिस वालों के कुछ लोगों की सैलरी नहीं है, 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो उस केस में देखते हुए एकदम पॉसिबल नहीं है कि स्कूल की फीस दी जा सके। तो स्कूल क्या कर रहे हैं? आप मैनेजमेंट कमेटी में हैं, सरकार आपकी क्या कर रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर देखिए, सरकार ने ताकि एक स्लैब जो स्कीम निकाली, वो स्कीम ये निकाली है कि पेरेंट्स को बर्डन ना पड़े, तो उसके लिए कि जैसे ये क्वार्टरली फीस देते हैं स्कूल, तो क्वार्टरली फीस को उनमें डिवाइड करते हैं मंथली में। स्कूल चाहे तो मंथली, ये कोई एहसान नहीं, ये कोई रेमेडी नहीं है कि आप 3 महीने के ना हर महीने दे दें। बात तो वही हुई, देना तो है ना। 1 महीने की फीस भी कहाँ से देंगे इस टाइम? तो आपको सर एक चीज
जी सर मैं इनसे एक दक्ष जी से एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ सर कि जहाँ पे फीस को लेकर के इतनी मारामारी है, क्या जरूरी है कि हर साल सिलेबस चेंज किया जाए? अब अगर किसी के बच्चे 5वीं में है, किसी के बच्चा 6ठी में है, तो उसमें पेरेंट ये सोचते हैं कि 6ठी वाले बच्चे का किताब जो है वो 5वीं वाले का काम आ जाएगा। तो सर इसी बीच में क्या जरूरी है कि आप सिलेबस भी चेंज कर दें? क्योंकि मोस्टली सारे स्कूलों में सिलेबस चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बुक सेट जो है वो नया खरीदने के लिए पेरेंट मजबूर हो रहा है। सर मैंने अपनी बेटी के लिए, और वो भी सर उसमें भी कितने स्कूलों ने ऑनलाइन बुकिंग ली है सर। जो लोग घर के बगल में रहते हैं, जिनके बगल में स्कूल है, रेजिडेंशियल एरियाज में सर बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे मयूर पब्लिक है, जैसे बाल भवन है। सर मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, तो सर उन्होंने ये ऑब्लिगेशन लगाया कि जी आप स्कूल प्रीमिसेस में नहीं आएंगे और आप ऑनलाइन बुक्स लेंगे, और ऑनलाइन आपको 150 रुपए आपको घर किताब पहुंचाने का चार्ज देना होगा। तो सर ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? पहले तो आपने सिलेबस चेंज कर दिया सर, जब आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इसमें सिलेबस चेंज करना सर ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। ये तो बिल्कुल बच्चे और पेरेंट दोनों को परेशान करने वाली बात है सर। ये तो आप एक तरफ से फीस पे पेरेंट्स को दबा रहे हैं, एक तरफ से किताबों पे पेरेंट्स को दबा रहे हैं। उनके सर ब्राउन कवर चाहिए, उनके स्टिकर्स चाहिए। जी सर देखिए प्राइवेट स्कूल से मानते हैं हम लोग काफी मनमानी करते हैं, और जो कभी भी मतलब फीस बढ़ाने की मांग करते हैं, फीस बढ़ाने की डिमांड करते हैं और फिर सिलेबस चेंज कर देते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज के ऊपर जो दिल्ली गवर्नमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है काफी कुछ फोकस कर रहे हैं। वो तो फोकस कर रहे हैं, बट सफर तो पेरेंट कर रहे हैं ना। जी सर मैं आ रहा हूँ। जी सर मैं दक्ष जी सीधा ये पूछ रहा हूँ, आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रही? स्कूल जो लुटेरों की तरह जो एक्सटोर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या ये सब जो बातें पॉलिसीज की बातें हो रही है सब दिखावा है? आम आदमी आज भी सफर कर रहा है। सर देखिए, जैसे अभी बीच में सुनने में आया था, न्यूज में आया था कि स्कूलों ने स्कूल की फीस बढ़ा दी थी, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये नहीं था, परमिशन नहीं था कि लॉकडाउन में, कोरोना के बीच में कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने स्टिल स्कूल की फीस बढ़ाई, जिस कारण दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके वो स्कूल के ऊपर एक्शन लिया, कड़े एक्शन लिया। चलिए स्कूल बढ़ाने पे ले लिया, क्या स्कूल की फीस माफ करने पे कोई एक्शन नहीं हो सकता? कोई पॉलिसी नहीं बन सकती? सर देखिए, स्कूल की फीस को पॉलिसी यह भी डिसाइड, जो मनीष जी ने ऐलान किया था, वो यह ऐलान किया है कि फीस दे सकते हैं अगर पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन, स्कूल के ऊपर ज्यादा बर्डन है, फैकल्टी फीस देनी है, पेरेंट्स को फीस देना है, तो खाली फी देंगे, उसमें डेवलपमेंट चार्ज जो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आपका, तो वो क्या कोई ऐसी नहीं वो नहीं, उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है पेरेंट्स के पास। दक्ष जी आप अपनी सरकार को हमारी आवाज पहुंचाएं। पेरेंट्स के पास आज बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है, उनकी जरूरत का सामान देने के लिए पैसा नहीं है, उनको रोटी खिलाने के लाले पड़े हैं। तो ऐसे में क्या स्कूल फीस माफ नहीं कर सकते? क्या गवर्नमेंट इस पॉलिसी को नहीं ला सकती? अगर दिल्ली सरकार, अगर आप गवर्नमेंट अगर ये कर सकती है कि बसेस में फ्री कर दे, बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे, क्या वो इस कोविड-19 इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चों की फीस माफ करके एक स्टेप नहीं ले सकती? बिल्कुल सही और अगर ले सकती है तो क्यों नहीं लिया गया? आज तक क्यों नहीं सोचा गया, क्यों नहीं लिया गया? क्या दिल्ली निवासी जब मर जाएंगे, जब भूख से बेहाल हो जाएंगे, जब बच्चों के नाम कट जाएंगे, तब वो कोई पॉलिसी लेकर आएंगे? सर देखिए, आप कह रहे हो ना ट्रांसपोर्ट फीस ले सकते हैं, अरे बच्चे तो जाएंगे, तो वो ट्रांसपोर्ट फीस छोड़ के कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना, तो बच्चे तो घर में ही ऑनलाइन कर रहे हैं। मैम लेकिन कुछ स्कूल डिमांड कर रहे हैं, कुछ स्कूल कह रहे हैं कि जो फीस है कम्प्लीटली फीस चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये कहा कि सारे फीस काट के जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता सारा काट के खाली स्कूल फी ले सकते हैं, बस जो ट्यूशन फी है ट्यूशन फी ही ले सकते हैं। ओके दक्ष जी, हाँ जी दक्ष जी, क्या कुछ स्कूलों के खिलाफ बता सकते हैं कोई एक्शन लिया गया आज तक इन कंप्लेंट्स पे? सर देखिए, मैं ऐसा अभी एकदम क्लियर रिपोर्ट कह सकता हूँ, कुछ स्कूल्स को एक्शन लिया गया है जिनने फीस बढ़ाने की डिमांड करी थी, और अभी तक जो जैसा कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी कमेटी, बच्चे का नाम काट दिया स्कूल से, क्या कोई तो ऐसी उसके ऊपर एक्शन है? सर इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। जी बताएं, चलिए आप बताएं। हाँ जी, इस पॉइंट पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जब उन्होंने मेरा छोटा बेटा 2.5 साल का और बड़ा 5 साल का है, तो दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं।
तो उन्होंने पहले बोला कि पैकेज पूरा लेना पड़ेगा, बुक्स का जो पैकेज होता है जैसे कि कलर्स ये वो, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते एक्टिविटी होती नहीं, वो आपको पैकेज पूरा ही लेना है। मैंने बोला सर पैकेज पूरा क्यों, जब बच्चे जाएंगे एक्टिविटी वहाँ होनी नहीं, घर से कितनी एक्टिविटी करवाएंगे। बोले नहीं पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, जिसका समथिंग 3000 का पैकेज अलग से होता है उनका, कलरिंग वलरिंग बच्चों का। तो मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैंने वो भी पैकेज लिया। इसके बाद में पूरी बुक्स ली, उनकी फीस भी मैंने मैम एक चीज करना चाहूंगा, देखिए प्राइवेट स्कूल का जो भी पैकेज उनका होता है, स्टेशनरी का पैकेज हो गया, कलर्स का हो गया, उसमें गवर्नमेंट दखलंदाज नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट खाली दखलंदाज कहना चाह रही है, फीस का हो गया। और लॉकडाउन के पैंडेमिक पीरियड में जो मार पड़ रही है जिसका जनता के ऊपर, उनकी जॉब नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, तो उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं कर सकती है। ये सपोर्ट दिल्ली सरकार जनता के साथ पूरा कर रही है। लेकिन मैं स्कूल जाके जब प्रिंसिपल से बात कर रही हूँ कि मैम ऐसी सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम चल रही है, इस टाइम कोरोना वायरस से लड़ने की सबकी क्षमता खत्म हो चुकी थी। लोगों को यहाँ चलिए गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इन दुकानों को बंद तो करवाने के लिए कोई डायरेक्शन दे सकती है। ये क्या कंपलसरी है? जैसे भी मैम ने, जैसे भी सुनिए, लेट मी फिनिश, मैं आपको बताऊं, जैसा भी बताया मैम ने, अभी बोल रही मैम कि ये किट लेनी है, ड्राइंग किट लेनी है, कलर्स लेने हैं, ये क्या बाउंडेशन है कि हमें वहीं से लेने हैं? जैसा हमें पसंद आए, जिस कंपनी का पसंद आए, जिस रेट में मेरा बजट हो, जिस रेट में मेरा अपने बच्चे को चीजें दिलाने का बजट हो, मैं उस रेट में लूंगी। इवन ये लोग बैग तक बेचने लगे हैं, स्कूल बैग। ये क्या तरीका है? ये तो दुकान खोल कर बैठे हैं। अच्छा रही सिलेबस की बात, जैसा भी एक मैम ने कहा, वो सही कह रही है, 2-2, 3-3 साल में सिलेबस चेंज कर देते हैं। हम भी अपने टाइम में पढ़े थे, मेरी सिस्टर मुझसे छोटी थी, मेरा सिलेबस वो हमेशा यूज करती थी। ये तो पेपर की वेस्टेज है, अगर देखा जाए तो पेपर की वेस्टेज है। ये तो बहुत बड़ी दुकानदारी है। इवन राकेश जी, मैं यहाँ पे राकेश जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, चेंज करना मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ। इवन आप देखिए 2-2, 3-3 साल में यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, ये यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, टाई बेल्ट चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब कमीशन होता है इनका शॉप पर। कुसुम जी, क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए क्या कोई पिटीशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली जा सकती, या इनके खिलाफ? और आप इसमें कुछ कर सकते हैं इन पेरेंट्स के बिहाफ पे जो परेशान है? तो हम ये उम्मीद करें, हम ये उम्मीद करें, ये जिम्मेदारी आप एज एन जिम्मेदार नागरिक, एज ए जिम्मेदार एडवोकेट, लीडर ऑफ द एडवोकेट्स, आप ये करेंगे? एवरीबॉडी नोज, ओके, प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट की लैंड होती है। ओके सर, मेरा एक ये जरूर सजेशन है बस आपके पास 20-20 सेकंड का समय है बस। अब जी सर, ये मेरा जरूर सजेशन है कि अगर हो सके तो ये ईयर ही वेव ऑफ किया जाए स्टडी सिस्टम से। ये पैंडेमिक सिचुएशन का जो ईयर है इसको वेव ऑफ किया जाए। आपका मतलब है? ओके, यस सर, किया जाए। दक्ष जी, आप हमारी आवाज सुनकर कुछ कहना चाहते हैं? कोई मैसेज, कोई एश्योरेंस? बिल्कुल एश्योरेंस में देना चाहता हूँ मैं। जैसे मैम ने कहा कि ये मनमानी चल रही है स्कूल की, यूनिफॉर्म अपने मनमानी रेट पे देते हैं, स्कूल के स्टेशनरी मनमानी रेट पे देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी कुछ पेरेंट्स को लेना है स्कूल से ही लेना है, वो बाहर से नहीं ले सकते हैं। तो सर बात मैं आपको ये आशा आपको ये मैं देना चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली सरकार जनता के साथ पहले भी थी और इस पैंडेमिक पीरियड में दिल्ली सरकार हर एक जनता के नागरिक के साथ है। आप भी देख सकते हैं दिल्ली सरकार कितनी अपनी जनता का ख्याल रख रही है। और ऊपर से देखिए, आपने जैसे कहा कि एक्शन होना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल एक्शन होएगा। अगर ये पेरेंट्स सारे इकट्ठे हो के अगर वो कंप्लेंट दायर करे प्राइवेट स्कूल के खिलाफ, तो एक्शन जरूर दिल्ली सरकार लेगी। क्योंकि मनीष जी जो है, जो बहुत डिप्टी सीएम हमारे पार्टी के बहुत अच्छे नहीं, जो बार बार सिलेबस चेंज कर रहे 3 साल में, तो वो चाहते कि एजुकेशन क्राइटेरिया ऐसा हो, सिलेबस ऐसा हो। सर मेरा एक हम्बल सजेशन है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक हम्बल सजेशन है कि शिक्षा का राजनीतिकरण ना किया जाए, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दिया जाए। ठीक है दक्ष जी, ये कोई प्ली नहीं है कि जब सारे पेरेंट्स इकट्ठे हों, डिमोन्स्ट्रेशन हो, हल्ला गुल्ला मचे या कोई पीएल दाखिल हो, हम तब करेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट सीधी भाषा नहीं जानना चाहती, या अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कानों में रुई दे के बैठी है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट देख रही है तमाशा, किस तरह से पेरेंट्स बेहाल है, किस तरह से पेरेंट्स परेशान है। लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन का कोई बहाना नहीं है। लॉकडाउन में कुछ प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाने की डिमांड की थी, लेकिन बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही, बढ़ाने की एक्शन हुआ चीज पे। दक्ष जी, बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। उनने फीस बढ़ाई थी सर, ओके, डिमांड करने लग गए कि फीस बढ़ाकर। माय रेस्पेक्टेड गेस्ट्स, अब हमारा टाइम बिल्कुल एंड जा रहा है। मैं सिर्फ एक अपील ये करना चाहता हूँ दक्ष जी
कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी सब्र का इम्तिहान ना लें, ये ना हो कि एक बगावत हो। ये कोरोना से लोग पीड़ित हैं। दूसरी आपकी जो इस लुटेरों की इन लुटेरी चालों से हम पीड़ित हैं, और ये दुकानें खुली हुई हैं, इन दुकानों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। किताबी एक्शन छोड़िए, प्रैक्टिकल एक्शन लीजिए, धरातल पे एक्शन लीजिए। नहीं, हमने आपको सुन लिया। आप कह रहे दुकानें खुली हुई हैं सर, देखिए अगर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो सर फिर लोग खाना पीना कैसे चलेगा, जो लोगों की जिंदगी के रोजमर्रा के सामान जो चीजें है, जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल होंगे सर, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। आप भी जानते हैं सर, बेसिक नीड्स में दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, खाने का सामान है, स्टेशनरी, काफी कुछ सर दुकानें मीन सर ये बोलना चाह रहे हैं, दुकानें दूध की दुकानें बंद करने की बात नहीं कर रहे सर, स्कूल के दुकानों की बात कर रहे हैं, दूध की दुकानें बंद करने की सर बात नहीं कर रहे, दुकानें स्कूल की खुली हुई है, आप सभी मेहमानों का एक्शन ले रही है और आगे जैसे ओके, आज का मुद्दा में आप लोग जुड़े। 20 सर 2020 में सिर्फ जीने दें हम लोगों को, और किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया। जितने भी जो भी सहयोग होगा, जिस तरीके से सहयोग होगा, हम सब साथ में हैं, जहाँ पे भी नीड पड़ेगी हम सब साथ में हैं। ओके, मैं ये कहूँगी, आप चाहे ना सर, सरकार है, आप एक सर्कुलर नोटिस दे सकते हैं। जैसे कि सबको पता है, ये स्कूल की जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट लैंड पे बनी हुई है ना, गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो गवर्नमेंट को पूरा राइट है अगर वो सर्कुलर नोटिस दे दे कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेरेंट्स नहीं लेना चाहते, उसमें उन्हें छूट दे दो, पेस्टल कलर है बाहर से ले लो। ठीक है, आपकी बात हो गई। चलिए, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का अध्यक्ष जी शुक्रिया, अनामिका जी शुक्रिया, शांति जी शुक्रिया, कुसुम जी आपका धन्यवाद, उर्वशी जी आपका भी धन्यवाद। और हम दोबारा इस चर्चा में जुड़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और दिल्ली सरकार के जिम्मेदार हम यहाँ ऑफिसर्स को और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को यहाँ कोशिश करेंगे मंच पे लाएं और आपकी प्रॉब्लम सुनी जाए। तब तक के लिए हम आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।